आज हम गद्य का पहला चैप्टर भक्तिन नामक पाठ को पढ़ते हैं, उसका सार समझते हैं। जो भक्तिन नामक पाठ है वो महादेवी द्वारा रचित एक संस्मरण है। इस कहानी में उन्होंने अपनी जो सेविका थी जो भक्तिन, उसके जो जीवन में जितनी भी उतार चढ़ाव आए थे, उसके जो जीवन के आचार, उसका जो व्यवहार, उसके स्वभाव के विषय में बताया गया है। उन्होंने ऐसा बताया कि जो भक्तिन थी वो एक ऐसी जुझारू महिला थी जो अब उसका जो जीवन था वो बड़े ही संघर्षों में व्यतीत हुआ था, लेकिन उसने अपने जीवन के उन संघर्षों से कभी भी हार नहीं मानी। वो अपनी ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही अपने पूरे जीवन रही। आगे जो कवियत लेख का है वो कहती हैं कि कहानी की जो शुरुआत है वो वहाँ से होती है कि जो भक्तिन थी वो बड़े ही छोटे कद की, दुबले पतले शरीर वाली, बड़ी ही सादगी से पूर्ण महिला थी। उसका जो जीवन था वो इस तरीके का था, जो वो लेखा की जिस प्रकार से सेवा करती थी वो हनुमान जी के तरह, जो हनुमान जी जिस तरीके से राम जी की सेवा किया करते थे उसी प्रकार वो भी लेखा की सेवा किया करती थी। दिन रात थके हारे वो प्रतिदिन उसके लिए काम करती रहती। जब उसके पास सबसे प्रथम बार पहली बार जब नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम है उसे लक्ष्मी बताया था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसे इस नाम से पुकारा जाए। जो लक्ष्मी थी वो गले में कंठी माला, उसका स्वभाव देख करके लेखका ने उसका नाम रख दिया था भक्तिन। भक्तिन नाम को सुनकर के वो बड़ी ही खुश हुई। उसके जो जीवन का जो पूरा भाग है वो 4 भागों में व्यक्त हुआ है। सबसे पहले भाग में जब लेख भक्तिन का जन्म हुआ और उसकी शादी के विषय में बताया गया है। वो एक इलाहाबाद के झूसी गांव में एक गोपालक की कन्या थी। 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया एक गोपालक के पुत्र से, और उसकी छोटी आयु में ही जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई तो सौतेली माँ ने उसकी 9 वर्ष की आयु में ही उसका गौना करके उसे विदा कर दिया था। भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के पिता भी बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसकी मृत्यु का जो समाचार है सौतेली माँ उसके पास नहीं भेजती है, और सास भी उसके पिता की मृत्यु के विषय में नहीं बताता है, क्योंकि वो यहाँ पर रोएगी करेगी, अशुभ समाचार होगा, अशुभ काम होगा, इसलिए वो नहीं बताती है। फिर एक दिन वो उसे नहला धुला करके पहना उड़ा करके उसे सीधे मायके भेज देती है कि काफ़ी दिन हो गए, तू चली जा और अपने माँ के यहाँ जा करके उनसे मिल आ। लेकिन उसके उपरांत जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है, जब गांव में उससे कहते हैं कि हाय भक्तिन तू अब आई, तो उसे पता चलता है कि ये क्या कारण है, वो ऐसे कैसे क्या क्यों कह रहे हैं। तो उसे जब वो समाचार प्राप्त हुआ तो वो बड़ी ही दुख हुई। फिर वो लौट करके वैसे के वैसे ही बिना पानी पिए वहाँ से लौट आई और अपने घर आकर के अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाई। अपने पति पर भी उसने अपने गहनों को फेंक फेंक करके अपना जो क्रोध है उसने शांत किया। अब जब दूसरा जीवन है उसके शादीशुदा जीवन के विषय में, उसने 3 बेटियों को जन्म दिया। इसके कारण उसके जो जेठ जेठानियाँ थी उसको बड़ी ही खरी खोटी सुनाती थी, क्योंकि उन पर काले कलूटे 2-2 3-3 बच्चे थे, बेटा थे। तो जो जेठानियाँ थी उसके साथ काफ़ी भेदभाव करती। उसके बेटे तो खूब दूध, मलाईदार दूध इत्यादि पीते, और जबकि जो भक्तिन की जो बेटियां थीं वो छोटा मोटा वैसे ही छाछ मठा चना इत्यादि खा करके अपना जीवन यापन करती। उसके पति को भी उसके परिवार वालों ने खूब उकसाया, लेकिन वो कभी भी उनकी बातों में नहीं आया। वो उससे खूब उससे प्यार करता, उसकी देखभाल करता, खेत खलिहानों में जाता। उसके साथ प्रत्येक प्रकार का कार्य करवाता, उससे अत्यधिक स्नेह करता। उसने अपनी बड़ी बेटी का भी विवाह था, वो 36 वर्ष की आयु में बड़ी बेटी का विवाह किया, लेकिन 36 वर्ष की आयु में ही उसके जो पति की भी मृत्यु हो जाती है। अब तो उस पर पहाड़ों का दुख टूट पड़ा। फिर उसने क्या किया कि अपने जमाई को ही, सबसे बड़े जमाई को अपना घर जमाई बना लिया। अब दुर्भाग्य की बात
कि उसकी बड़ी बेटी थी वो भी विधवा हो जाती है, उसका पति भी मर जाता है। अब परिजन थे उसके जो भाई देवर और जेठ जेठानियां थीं, उसने अपने साले को बुला दिया कि इसकी बड़ी बेटी का विवाह हम अपने साले के साथ करा देते हैं, जिससे कि जो भक्तिन का जो भी धन दौलत खेती बाड़ी जो भी है क्या होगी उसे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो उसके लिए राजी नहीं हुई। कुछ समय बाद जो तीतरबाज युवक था, जो उसका साला था, वो भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर में थी नहीं, लेकिन बेटी ने भी उसको धक्का दे करके निकाल दिया। फिर गांव में पंचायत बैठी और पंचायत ने यह फैसला लिया कि यह कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, और उनका क्या करा दिया, विवाह करा दिया। जो भक्तिन और भक्तिन की बेटी ना चाहते हुए भी उनको वह उस दामाद मानना पड़ा। फिर एक बार धीमे धीमे करके उसकी जो संपत्ति थी वो पूरी समाप्त होने लगी, उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, लगान भी नहीं देना पड़ा। जब लगान देना नहीं पड़ा, लगाम ना दे सकी, तो फिर वो जो लगान जमींदार होता है वो उसे बुलाता है और दिन भर धूप में खड़ी करके रखता है। तो ये उसके लिए क्या था, बड़ा ही अपमान था, और उसने अपना घर बार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, और वो वहाँ लेखा के पास चली गई और वहाँ करके उनकी सेविका बन गई। अब उसकी वहाँ पर जो वेशभूषा थी वो सन्यासियों की भांति थी, वो वैसे गृहस्थी भी थी, बड़े ही नियम धर्म से चलने वाली स्त्री थी। सुबह जल्दी नहाती, उठती, बैठती और जाकर के उनको खाना पीना इत्यादि बनाती। यहाँ तक कि जो माँ देवी वर्मा थी, उनके हॉस्टल में जो लड़कियाँ रहती उनके लिए भी वो खाना पीना बना करके उन्हें भी खिला देती। वो बड़ी ही मेहनत और ईमानदार व्यक्ति थी। जब एक बार युद्ध की जब स्थिति आई तो सभी लोग छोड़ छाड़ करके घर को सभी लोग जा रहे थे, तो वो अपनी मालिक लेखा से कहती है कि आप भी यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे साथ चल दीजिए। मैं आपके लिए अपने घर में पुस्तकों के लिए लकड़ी की अलमारी बना दूंगी, वहाँ जा करके अपनी पुस्तकों को रख लेना। इस तरीके से आप वहाँ जा करके रह सकते हैं। तो वो कहती कि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमें आंदोलनों में भी भाग लेना